क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च ₹18 है। लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। दैनिक जेब भत्ता रुपए में। बच्चों की संख्या 11 से 13 तो 7 दिया है, 13 से 15 6, 15 से 17 में 9 और 17 से 19 में 13, 19 से 21 में f है और 21 से 23 में 5 है, 23 से 25 में 4 दिए हैं। तो हमको सबसे पहले वर्ग बनाना है, बारंबारता और मध्य यानी कि मध्य कीमत xi ज्ञात करनी है। मध्य कीमत को xi कहते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं? इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो हमारे पास कितना हो जाता है 24 और 2 से भाग दे देते हैं या 24 को आधा कर दो तो हमारे पास 12 आता है। कितने का अंतर है? तो नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाते हैं तो 2 का अंतर है। 2 2 हम लोग यहाँ पर जोड़ते जाते हैं तो इसमें 2 जोड़ देंगे तो 14 हो जाता है। इसमें 2 जोड़ देंगे इसमें तो 14 और 2 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20, 20 और 2 हो जाता है 22, 22 और 2 24 हो जाता है। ओके, इस तरह से हमने ये कर लिया है। जहाँ f है वहाँ हम लोग क्या बोलते हैं, इसको a मान लेते हैं। ओके, तो जहाँ f लिखा है उसके सामने वाले xi की कीमत को हम a मान लेते हैं। ये हमारा अनुमानित माध्य हुआ है। ओके, तो यहाँ पर 0, -1, -2, -3, -4 इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पर 1 और यहाँ 2 लिखते हैं। यहाँ कुल लिख लेते हैं और जोड़ देते हैं सबको कितना होता है। तो मैं जोड़ लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। तो हमारे पास सिग्मा fi बराबर कितना आया है 44 + f आया है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर fi ui निकालते हैं। fi ui मतलब ये fi है, ui है। 7 चौक 28 हो जाता है, 6 तिया 18 माइनस का, 9 दूनी 18 माइनस का और 13 एकन 13। ओके, और यहाँ पर f का गुणा 0 से करते हैं तो 0, 5 एकन 5 और 4 दूनी 8 होता है। ओके, पहले हम माइनस वालों को जोड़ते हैं, प्लस वालों को जोड़ लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर कितना है 8 और 8 16, 8 तिया 24, 24 और 3 24 और 3 हमारे पास 27 होता है। ओके, 27 हुआ। 27 की हासिल 2 होती है, 27 की 7 हासिल 2, 2 2 4, 1 5, 1 6, 1 7 7 होता है। यहाँ पर घटाते हैं 8 और 5 13 होता है। कितना होता है 13। ये माइनस का, ये प्लस का है। हम इसमें से इसको घटाते हैं तो सिग्मा fi ui निकलता है। 7 में से 3 घटाते हैं तो 4 आता है और 7 में से 1 घटाते हैं तो 6 आता है। माइनस का 64 आया है। उसके बाद हम आगे करते हैं तो आगे हमारे पास सूत्र क्या है, x बार बराबर h a प्लस सिग्मा fi ui बट्टे में सिग्मा fi गुणा h बराबर। यहाँ पर माध्य हमको दिया हुआ है, कितना दिया है 18। यहाँ a बराबर हमारे पास कितना है 20 है। ओके, fi ui माइनस का 64 आया है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमको कुछ करना नहीं, यहाँ पर देखेंगे तो fi कितना है 44 + f है। ओके, फिर h बराबर हमारे पास कितना है 2 का अंतर है। हम लोग इधर साइड से करते हैं, यहाँ से 18 दिया है, ये इधर आता है तो माइनस का 20 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 64 और गुणा 2 बट्टे में 44 + f। ओके, यहाँ कितना बचता है माइनस का 2 बचता है, 2 चौक 8 और 2 छिंग 12 माइनस का 128। यहाँ 44 + f। अब लोग हम क्या करते हैं, ये इसको इधर ले आते हैं, ये ऊपर आ जाता है 44 + f। ओके, बराबर ये माइनस का 128 है, माइनस का 128 और ये 2 इसके बट्टे में आ जाता है। ओके, यहाँ पर 44 + f बराबर 2 से भाग देते हैं, 2 छिंग 12 और 2 चौक 8, माइनस से माइनस कट जाता है। यहाँ f बराबर 64, ये उधर जाता है तो माइनस का 44 हो जाता है। तो f बराबर 64 में से 44 घटाते हैं तो 20 आ जाता है। तो f बराबर हमारे पास आ गया है। तो हमने लुप्त संख्या ज्ञात कर ली है। लुप्त बारंबारता बराबर कितना है, तो f बराबर 20 है। बराबर।
आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी गाला पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 की, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन काल यानी लाइफ टाइम को प्रदर्शित करती है। जीवन काल लैंपों और घंटों संख्या यहाँ पर दी है 1500 से 2014, 2000 से 2556, 2500 से 3060, 3000 से 3586, 3500 से 4074 और फिर यहाँ पर 4000 से 4562, 4500 से 5000 बराबर 48 कुल दिया है। n बराबर 400 यहाँ से लिया है, 400 है इसके लिए। उसके बाद हमको क्या ज्ञात करने के लिए बोला है, तो एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए। ये पूछा है हमको, तो हम ये याद करते हैं। तो यहीं पर इसमें कर लेते हैं हम, अलग से कोष्टक नहीं बनाते। यहाँ पर लिखते हैं संचयी बारंबारता, या संचयी आवृत्ति भी लिख सकते हैं। कैसे लिखने का, यहाँ पर देखो 14 लिखा, फिर 14 + 56 जोड़ते हैं तो हमारे पास 70 आता है। फिर 70 यहाँ लिख देते हैं, प्लस 60 करते हैं, बराबर हमारे पास यहाँ 130 आता है। 130 + 86 जोड़ते हैं, 130 और 86 जोड़ते हैं तो हमारे पास 216 आता है। 216 और ये 10 सामने 74 है, इनको जोड़ते हैं तो हमारे पास 290 आ जाता है। ओके, 290 + 62 जोड़ते हैं तो 352 आता है। 352 + 48 जोड़ते हैं तो 400 हो जाता है। अगर आपको डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, बराबर। अब हमको सबसे पहले यहाँ n बराबर 400 दिया है, इसलिए n/2 ज्ञात करेंगे तो कितना आता है, 400/2 बराबर 200 आता है। तो ये देखते हैं, कितना आता है, 200 आता है। क्या ये 200 से अधिक है? नहीं। ये 200 से अधिक है? नहीं। ये 200 से अधिक है? नहीं। ये 200 से अधिक है? हाँ। जैसे ही अधिक हो जाता है वैसे ही हमको इस तरह से लाइन खींच सकते हैं और इसको बोलते हैं माध्यक वर्ग। सबसे आगे वाले को हम निचली सीमा यानी L से दर्शाते, L बराबर 3000 लेना है और इसको F लेना है। इसको क्या लेना है? F। ओके, अब हम लोग यहाँ से करते हैं, हमारे पास सूत्र है माध्यक का m बराबर L + n/2 - CF। अब CF किसको मानेंगे, तो इस पर हमने लाइन खींची, इसके ऊपर वाले को CF मानते हैं। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ F है गुणा H कितना है, तो अंतर कितने का है, तो 500 का अंतर है। कैसे ज्ञात करते हैं, इसमें नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाओ, 2000 में से 1500 घटाओ तो 500 आता है। तो L बराबर हमारे पास यहाँ पर 3000 आया है। 3000 n/2 कितना आया है, तो n/2 हमारे पास 200 आया है, माइनस CF कितना आया है, 130 आया है। ओके, और F बराबर कितना है, 86 है। उसके बाद H कितना है, 500। ओके, इतना लिखने के बाद हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको यहाँ 3000 लिखना है और प्लस इसमें से इसको घटाते हैं तो 70 आता है, बट्टे में 86 गुणा 500 करना है। ओके, अब तो इसके बाद हम यहाँ पर करते हैं, यहाँ लिखते हैं 3000 प्लस यहाँ 7 पंजे 35 हो जाता है, 7 पंजे 35, 1 0 2 0 3 0, तो 1 2 3 0 लिख दिया। उसके बाद बट्टे में 86 हो जाता है, बराबर। ओके, हमने गुणा कर दिया है। अब यहाँ पर लिखते हैं 3000 प्लस, इसका हम भाग कर लेते हैं, फिर आपको लिख के बताते हैं। तो इसका हमने भाग कर लिया है, इसका भाग आता है 406.976, इतना भाग आता है, बराबर 3000 लिखते हैं, बराबर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 406 लिखते हैं और यहाँ पर 98 लिखते हैं 97 की जगह। ऐसा क्यों हुआ है, तो हम इसलिए लिखते हैं कि अगर तीसरा अंक 5 या उससे अधिक होता है, वो भाग पूरा नहीं जाता है,
तो हम एक अंक यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो ये 5 या उससे बड़ा है ना, बोले हाँ, तो हमने इसलिए इसमें एक जोड़ दिया। 97 तो एक जोड़ेंगे तो 98 हो जाता है। तो इस तरह से ये आया। अब इसको जोड़ देते हैं तो 3406.98 इसका उत्तर आया है। m बराबर हमारे पास इतना आया है। ओके, तो हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। हिंदी में पूछा है तो लैंपों के जीवन काल का माध्यक कितना है, बराबर 3406.98 घंटे होगा। ओके, इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।